जय हिंद दोस्तों। YouTube ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म शिखर अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करते हैं सब लोग अच्छे होंगे। तो पिछली क्लास में हमने इतिहास की क्लास में वैदिक काल के बारे में पढ़ा था। वैदिक काल में हमने क्या पढ़ा था कि वैदिक काल को दो भागों में विभाजित करते हैं, एक ऋग्वैदिक काल और दूसरा उत्तर वैदिक काल। कार्यकाल इनका समय क्या था, तो समय खंड था इनका 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक, जिसमें 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक ऋग्वैदिक काल का समय था और 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक उत्तर वैदिक काल का समय था। और उसके बाद हमने क्या देखा था कि ऋग्वैदिक काल में ऋग्वेद की रचना हुई थी और उत्तर वैदिक काल में बाकी बचे हुए जो 3 वेद हैं, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, इनकी रचना हुई थी। उसके बाद हमने ऋग्वैदिक काल में उसके राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक जीवन के बारे में देख लिया था। कुछ चीज़ें उसमें रह गई हैं जो हम जब उत्तर वैदिक काल कंप्लीट हो जाएगा तो उसके साथ में पढ़ेंगे। जैसे कुछ चीज़ें हैं जिनका प्राचीन नाम जो था और अब उनको क्या बोलते हैं। जैसे क्या था, जैसे बलि है, ठीक। तो बलि क्या था, ऋग्वैदिक काल में बलि एक प्रकार का टैक्स होता था, कर, जो क्या था वहाँ की जनता जो थी वो राजा को अपने मन से वो देती थी, वो थोपा नहीं जाता था। तो ऐसे ही सीता है, सीता मतलब होता था जो जमीन है वो खेती करने योग्य है या नहीं, ऐसी जमीन को क्या बोलते थे, सीता भूमि, ठीक। तो ऐसे कुछ शब्दावलियां हैं, जैसे अघन्या हो गया, अघन्या गाय को बोलते थे। दुहिता हो गया, दुहिता बोलते थे पुत्री को। तो ये सब चीज़ें हैं, उसको हम एक साथ में देख लेंगे। कुछ चीज़ें आपको क्वेश्चन की सीरीज में हो जाएंगी। जैसे क्या था कि सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है, तो सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया, ठीक। तो इसी तरह फिर गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया, तो गायत्री मंत्र ऋग्वेद के 3रे मंडल से। रचयिता कौन, विश्वामित्र। तो ये सब चीज़ें जो है वो हम आगे देखेंगे। आज की क्लास में देखना है हमको ऋग्वैदिक काल के आगे से उत्तर वैदिक काल। तो उत्तर वैदिक काल क्या था, जो ऋग्वैदिक काल था, ऋग्वैदिक काल के समय के बाद से जो समय आता है उसको बोलते हैं उत्तर वैदिक काल, ठीक। इसमें क्या था, जो चीज़ें ऋग्वैदिक काल में थी वो आगे उत्तर वैदिक काल में अधिक स्पष्ट हो गई, लेकिन कुछ चीज़ें थी जिसमें परिवर्तन आ गया। जैसे जो सामाजिक जीवन था वो बदल गया, ठीक है। समाज जो है वो परिवर्तित हो गया। पेशा जो आदमियों का था, पहले क्या था, पशुपालन, और द्वितीय पेशा क्या था, कृषि। उत्तर वैदिक काल में ये चीज पलट जाती है। उत्तर वैदिक काल में क्या होता है, उत्तर वैदिक काल में जो प्राथमिक पेशा है वो कृषि हो जाती है। क्यों, क्योंकि जो था व्यक्तियों को किसकी पहचान हो गई थी, लोहे की, ठीक। तो अभी तक क्या था, तांबा और कांसा, ठीक। कहाँ तक, जब हम सिंधु घाटी सभ्यता में थे। तो सिंधु घाटी सभ्यता में किसके औजार या फिर हल जो थे कृषि में किसके प्रयोग हो रहे थे वो, तो वहाँ पे धातुओं में तांबा और कांसा का प्रयोग हो रहा था। लेकिन जैसे ही वैदिक काल में आते हैं, वैदिक काल में ऋग्वैदिक काल के समाप्त होते होते और उत्तर वैदिक काल के प्रारंभ होते होते जो दोनों का ट्रांजिशन का टाइम था, उसमें क्या होता है, लोहे की खोज होती है। लोहे को क्या बोलते थे ये लोग, श्याम अयस, ठीक। तो वहां से जब लोहे की खोज हो जाती है तो कृषि के क्षेत्र में क्रांति आ जाती है, ठीक। क्योंकि आप अभी भी देखते होंगे कि जितनी भी चीजें हैं वो सब किससे बनी हुई हैं, लोहे की, ठीक है। तो आज की क्लास शुरू करते हैं। उत्तर वैदिक काल, इसका कालखंड कितना है, तो इसका है 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक, ये इसका कालखंड है, ठीक है। अब उसके बाद इसमें इसको उत्तर वैदिक काल के जो जानकारी के स्रोत हैं उसमें क्या क्या आता है तो बताया गया। जैसे देखो ऋग्वैदिक काल, तो ऋग्वैदिक काल में ऋग्वेद की रचना हुई थी। बाकी जो बचे 3 वेद, ठीक, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ठीक है। यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, इन तीनों की जो रचना है वो उत्तर वैदिक काल में होती है, ठीक। और क्या था, कुछ ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक और उपनिषद, इनके बारे में मैंने आपको पहली क्लास में जब मतलब पहली क्लास का मतलब जब
ऋग्वैदिक काल की क्लास हो रही थी तब आपको बता दिया गया था। ठीक, अब क्या था, एक एक करके इन तीनों वेदों को समझ लेते हैं। यहाँ से आपको पेपर में क्वेश्चन देखने को मिलता है। ठीक है, तो पहला क्या है, यजुर्वेद। ठीक, अब यजुर्वेद में क्या है, अध्याय जो हैं वो 40 हैं। जैसे ऋग्वेद में क्या था, 10 मंडल थे। ठीक है, तो जैसे वहां पे 10 मंडल थे, यहाँ पे अध्याय हैं। ठीक, और इसमें कितने अध्याय हैं, 40 अध्याय। ठीक है, 40 अध्याय यहाँ पे हमको देखने को मिलते हैं। ठीक है, ठीक, अब इसमें क्या था, यजुर्वेद जो है वो 2 भाग में विभाजित था। ठीक, तो पहले ये देखेंगे किसमें, तो यजुर्वेद क्या था, 2 भाग में विभाजित था। ठीक है, पहला भाग इसको क्या बोलते हैं, शुक्ल पक्ष। ठीक, पक्ष मतलब होता है एक भाग। जैसे क्या है, अभी जो हिंदी वर्ष होता है या फिर हिंदी कैलेंडर होता है, उसमें भी आप देखिए तो चंद्रमा के आधार पर 30 दिन का महीना होता है, तो उसको 15-15 भाग में बांटते हैं। ठीक है, तो उसमें भी शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष होता है, मतलब महीने को 2 भाग में बांटते हैं। तो 1 से 15 तक चलता है ये शुक्ल पक्ष, और फिर ये 14 से 30 तक चलता है, 16 से 30 तक चलता है कृष्ण पक्ष। ठीक, तो ये चीज होती है। तो जब 15 कंप्लीट होता है तो ये पूर्णिमा हो जाती है, और जब 30 कंप्लीट होता है तो ये अमावस्या हो जाती है। ठीक, तो उसी प्रकार क्या है, ये भी है शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष में। ठीक, तो शुक्ल पक्ष जो है उसकी रचना है पद्य के रूप में। ठीक, और जो कृष्ण पक्ष है उसकी रचना है गद्य के रूप में। यहाँ पे एक चीज इंपॉर्टेंट है, जो शुक्ल पक्ष है, शुक्ल पक्ष में हमको एक चीज मिलती है जिसमें यहाँ पे वर्णन किया गया है 24 बैल से खेती करने का। ठीक, एक साथ 24 बैल से किसी खेत की जुताई करने का जो हमें प्रमाण है वो प्राप्त होता है कहाँ से, तो वो प्राप्त होता है शुक्ल पक्ष से। ठीक, अब क्या है, जो पुरोहित हैं, ठीक, किसके, यजुर्वेद के। पुरोहित का मतलब क्या होता है, जिसको उसके बारे में ज्ञान हो, या फिर जो उसका वाचन करे, मतलब पढ़े, या फिर लोगों को उसके बारे में समझाए, उसका ज्ञानी। ठीक, तो इसका ज्ञानी कौन है, इसके ज्ञानी को बोलते हैं अधर्व्यु। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज है आपकी, इसको आपको याद रखना है कि यजुर्वेद के पाठकर्ता को या फिर पुरोहित को या फिर ज्ञानी को क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं अधर्व्यु। ठीक, उसके बाद इसकी विषय वस्तु क्या थी, तो यजुर्वेद की जो विषय वस्तु थी वो थी यज्ञ, कर्मकांड और बलि प्रथा। ठीक, यज्ञ, कर्मकांड और बलि प्रथा। ठीक है, ये इसकी विषय वस्तु थी। विषय वस्तु का मतलब क्या होता है कि ये जो लिखा गया है उसके अंदर जो है वो किन किन चीजों के बारे में हमको वर्णन जो है वो मिलता है। जैसे आप अपनी बुक लाते होंगे, तो जैसे आप हिस्ट्री की बुक लेके आए तो उसके अंदर आपको शुरू में क्या है, वो विषय वस्तु देखने को मिलती है, जहाँ पे हर चैप्टर का नाम और बाकी चीजें जो है वो टेबल हो गया, और बाकी चीजें जो है सब क्या होता है वो लिखा हुआ रहता है। तो वहां से हमको क्या पता चलता है कि इस बुक के अंदर मतलब कौन कौन सी चीजें जो है वो लिखी गई हैं। तो सेम वैसे ही, तो इसकी विषय वस्तु क्या है, यज्ञ है, कर्मकांड है और बलि प्रथा है। ठीक, अब इसका दूसरा नाम क्या है, तो इसका उपनाम क्या है, वाजनसेयी संहिता। कहीं कहीं हमको ये मिलता है वाजियनी। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों नाम सेम है। अगर ऑप्शन रहेगा तो एक ही रहेगा, अगर पेपर में क्वेश्चन आता है तो वहां पे अगर दोनों में से कोई एक लगाना है तो कोई एक ही ऑप्शन आपको मिलेगा, ऐसा नहीं है कि दोनों मिल जाएंगे। ठीक, तो वाजनसेयी संहिता या फिर वाजयनी संहिता इसके उपनाम है। ठीक है, तो ये चीज हो गई आपको यजुर्वेद के बारे में। ठीक है, अब देखते हैं सामवेद। ठीक, यहां से आ जाएगा सामवेद। ठीक है, सामवेद जो है इसका ये क्या है, मतलब कि इसके जो अधिकांश पार्ट हैं, सबसे मतलब लगभग लगभग जो चीजें हैं वो ऋग्वेद से ली गई हैं। लेकिन क्या है कि ये जो है वो ग्रंथ जो है, वेद जो है, ये गीत गायन के लिए, ठीक है, गीत और गायन के लिए
यहाँ पे इसके बारे में बताया गया है। तो मतलब इसकी विषय वस्तु क्या है, तो इसकी मुख्य जो विषय वस्तु है वो गीत गायन है। ठीक है, गीत गायन में क्या होता है कि संगीत के बारे में जो चीजें हैं, मेन जो है वो संगीत के बारे में बताया गया। यहाँ से हमें इसी ग्रंथ, यहीं से हमको क्या पता चलता है, जो 7 सुर हैं, सा रे गा मा पा धा नी, ठीक है, तो ये 7 सुर के बारे में यहीं से पता चलता है। ठीक, अब दूसरा क्या, इसके जो पुरोहित हैं, जैसे क्या था, जैसे ऋग्वेद के पुरोहित को क्या बोलते थे, होत्री या फिर होता। ठीक है, और ये आपके यजुर्वेद के पुरोहित को क्या बोलते थे, अधर्वियो। ठीक, तो ये चीज आपको पेपर में पूछी जाती है कि जो वेद का नाम दे देगा और पूछेगा कि इसके जो ज्ञाता हैं या फिर पुरोहित हैं वो कौन है, तो वो आपको बताना पड़ेगा। ठीक, तो ये चीज यहां से आती है। ठीक है, अब उसके बाद इसके ज्ञानी को क्या बोलते हैं, उद्गाता। ठीक, तो इसको याद रखना आसान है, ये संगीत है और संगीत को क्या किया जाता है, गाया जाता है। तो क्या होता है, गाता है कोई व्यक्ति, तो सामवेद को जो गाएगा वो कौन हो जाएगा, उद्गाता। ठीक, अब ये इसके ब्राह्मण के नाम है। ठीक, आपको बताया गया था कि वेदों को समझने के लिए, ठीक है, वेदों को समझने के लिए जब उनकी कठिन भाषा का सरल भाषा में व्याख्या की गई, तो वो जो ग्रंथ लिखे गए उनको क्या बोलते हैं, ब्राह्मण ग्रंथ। ठीक, तो ब्राह्मण ग्रंथ जो है इसके, उसका नाम है पंचविश और एक है तांड्य महाब्राह्मण। ठीक, तो ये 2 ग्रंथ जो हैं वो इसके ब्राह्मण ग्रंथ हैं। ठीक है, आपको शायद यजुर्वेद के क्या है वो ब्राह्मण ग्रंथ नहीं बताए गए। ठीक है, तो इसके ब्राह्मण ग्रंथ कौन कौन से हैं, तो यजुर्वेद आपका आता है, यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ हैं तैतरेय और शतपथ। ठीक है, इसके ब्राह्मण ग्रंथ कौन कौन से हैं, तैतरेय और शतपथ। ठीक, ये 2 ब्राह्मण ग्रंथ जो हैं वो यहां से आपको याद रखने हैं। ठीक, अब ये 2 कंप्लीट हो गए। ठीक है, अब इसके बाद आपका कौन सा आएगा वेद, वो है अथर्ववेद। ठीक, तो अथर्ववेद जो है, तो आपको वेद त्रय बताया गया था। तो वेद त्रय में कौन कौन से ग्रंथ आते हैं, तो वेद त्रय में ऋग्वेद आएगा, सामवेद आएगा और यजुर्वेद आएगा। क्यों, क्योंकि ये जो तीनों हैं वेद, इनकी जो विषय वस्तु है वो लगभग क्या है, सेम है। ठीक है, तो सेम विषय वस्तु होने की वजह से इनको वेद त्रय बोला जाता है। जैसे क्या होता है कि जब गुण समान होते हैं व्यक्ति के, ठीक है, तो उनमें आपस में क्या हो जाती है, दोस्ती हो जाती है। ठीक, तो आप लोग के भी दोस्त होंगे, तो क्या होता होगा, उसमें कुछ ना कुछ जो चीजें हैं वो सिमिलरिटी जो आपस में रहती हैं, तभी क्या होती है, बॉन्डिंग होती है। ठीक, तो उसी तरह क्या था कि इन तीनों की जो विषय वस्तु थी वो समान थी। ठीक है, और अथर्ववेद की नहीं। क्यों, क्योंकि अथर्व देखिए क्या था कि बाकी में क्या था, देवताओं के पूजन, स्तुति, कर्मकांड, यज्ञ, हवन, इन सब के बारे में बताया गया था। लेकिन अथर्ववेद जो था, अथर्ववेद में जादू, टोना, टोटका, इन सब के चीजों में बताया गया। ठीक है, तो इसीलिए ये अलग है। ठीक, तो अथर्ववेद जो है वो सबसे नवीनतम वेद है। ठीक, सबसे नया। ठीक है, फिर इसके 2 भाग हैं, जिसमें पहले भाग की रचना की थी शौनक ऋषि ने और दूसरे भाग की रचना की थी पिप्पलाद ऋषि ने। ठीक है, शौनक आदि ऋषि थे और पिप्पलाद ऋषि थे, इन दोनों ने मिलकर इसके दोनों भागों की रचना की है। अब इसमें अध्याय की संख्या अगर पूछा जाता है, तो अथर्ववेद में अध्याय की संख्या है 20, सूक्त है इसमें 731। ठीक, और मंत्रों की संख्या है 6000 के लगभग। ठीक, ये आपको याद रखना है। अब यहाँ पे इसकी जो विषय वस्तु थी वो क्या थी, विषय वस्तु थी जादू, टोना और टोटका। ठीक है, तो अगर खोया हुआ प्यार, वशीकरण आदि आपको अगर पाना है, तो
अथर्ववेद पढ़िए, सौतन से छुटकारा भी आ जाएगा। जो चीजें आप कभी कभी देखिए क्या होता है, बस में जाते रहते हैं तो देखने को मिल जाता है कि ये खोया हुआ प्यार, पति पत्नी के झगड़े, और क्या होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं। संपर्क करें फला बाबा, मोबाइल नंबर, 24 घंटे में समाधान की गारंटी। तो वो चीज है यहाँ पे, अथर्ववेद का काम आता है। तो जादू टोना टोटका जो है इसका क्या है, विषय वस्तु है। ठीक है, तो चीजें समझ में आ रही हैं। उसके बाद क्या आता है इसके पुरोहित के बारे में। ठीक, पुरोहित मतलब फिर से वही कि इसके जानकार जो इसको पढ़ते हो या फिर जो इसके बारे में ज्ञान रखते हो उनको क्या बोलते हैं, तो उनको यहाँ पे क्या बोला जाता है, ब्राह्मण। ठीक, इनको क्या बोला जाता है, ब्राह्मण। ठीक है, और अब इसके जो एक तो इसके जानकार को क्या बोला जाता है, ब्राह्मण, और दूसरा इसका जो ब्राह्मण ग्रंथ है। ठीक, ब्राह्मण ग्रंथ, तो ब्राह्मण ग्रंथ इसका क्या है, गोपथ। ठीक, ब्राह्मण ग्रंथ क्या है, गोपथ है। इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज ये आ जाती है कि जो आपका अथर्ववेद है इसका कोई आरण्यक नहीं है। ठीक, आरण्यक ग्रंथ कोई इसका नहीं है। ठीक है, अब ये तो 3 आपके प्रमुख क्या थे, ग्रंथ थे। ठीक है, अब इसके बाद जो चीज आती है वो आपके उपनिषद, पुराण, आरण्यक, ये छोटी छोटी चीजें हैं। ठीक है, ये 5-10 मिनट में हो जाएगा। उसके बाद आपका जो उत्तर वैदिक काल है उसका क्या बचता है, राजनीतिक जीवन, आर्थिक जीवन, सामाजिक जीवन, धार्मिक जीवन। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं इसमें क्या आ जाएगा, आपका आरण्यक, पुराण और जो है वो उपनिषद। ठीक है, तो अरण्यक क्या होता है, अरण्यक का मतलब होता है कि वन या फिर जंगल। तो अरण्यक के में क्या होगा, जो मतलब ऐसी रचनाएं थी जो क्या था कि ऋषियों मुनियों द्वारा अपने शिष्यों को बताई गई थी, और फिर क्या हुआ था कि वो उन्होंने जंगल में रहते हुए उनकी रचना वहां पे की थी, उनको क्या बोलते हैं, आरण्यक ग्रंथ। ठीक, और ये कितने हैं कुल, ये 7 हैं। ठीक है, फिर आता है पुराण। ठीक, तो पुराण की रचना जो है वो माना जाता है कि 2 ऋषि थे, ऋषि लोमहर्ष और उग्रश्रवा। ठीक है, कौन थे, लोमहर्ष और उग्रश्रवा। ठीक है, तो 2 ऋषि थे, इन्होंने मिलके क्या किया था, पुराणों की रचना की थी। तो पुराणों की रचना जो है वो इन्होंने की थी, और इनकी संख्या कितनी है, तो वो 18 है। मतलब टोटल कितने पुराण हैं, तो 18 पुराण हैं। और पुराणों से क्या मिलता है, तो पुराणों से हमको जो भारत के प्राचीन राजवंश हैं, ठीक है, जैसे मौर्य वंश हो गया, गुप्त वंश हो गया, ये सब जो वंश हैं इनके बारे में जो जानकारी है हमको वो पुराणों से भी प्राप्त होती है। ठीक है, ये चीज है। ठीक, तो संख्या इनकी कितनी है, 18 है। तो इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इनको क्या बोलते हैं, 5वां वेद। ठीक है, या वेदों का वेद। ठीक है, तो ये 2 चीजें जो है अगर आपसे पेपर में पूछी जाती हैं कि वेदों का वेद किसे कहा जाता है, ठीक, तो वो किसको कहा जाता है, पुराण को। या फिर 5वां वेद किसे कहा जाता है, तो वो भी पुराण को ही कहा जाता है। और इससे हमें जानकारी किसकी मिलती है, तो जो भारत के प्राचीन राजवंश थे, प्राचीन राजवंशों के बारे में हमें जानकारी यहाँ से प्राप्त हो जाती है। ठीक, अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट जैसे क्या है, विष्णु पुराण। ठीक, तो विष्णु पुराण से हमको क्या मिलता है, मौर्य वंश के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। ठीक, फिर मत्स्य पुराण, मत्स्य पुराण से हमको सातवाहन वंश के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक, और यहीं से हमको प्राप्त होता है जो विष्णु भगवान के जो 10 अवतार थे, इनके 10 अवतार के बारे में भी जानकारी हमको कहाँ से प्राप्त होती है, तो मत्स्य पुराण से प्राप्त होती है। ठीक, इसके बाद आ जाएगा आपका वायु पुराण। वायु पुराण से हमको गुप्त वंश के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक, और यहाँ से हमको क्या पता चलता है कि जो गुप्त वंश में समुद्रगुप्त था राजा, वो बहुत ही प्रतापी था। इसमें बताया गया है कि जो गुप्त वंश में कौन था, समुद्रगुप्त। ठीक,
समुद्रगुप्त के बारे में क्या बताया गया है कि जो समुद्रगुप्त का घोड़ा था, ठीक है, समुद्रगुप्त का घोड़ा जो है वो 3 समुद्रों का पानी पीता था। ठीक, अब इसका मतलब क्या हुआ कि 3 समुद्रों का पानी, तो मतलब 3 समुद्र क्या है। अब भारत की स्थिति अगर आप देखेंगे तो यहां से ये है, ठीक है, अब यहाँ क्या है, अरब सागर, ठीक, यहाँ क्या है, हिंद महासागर, और यहाँ क्या है, बंगाल की खाड़ी, ठीक है। तो 3 तरफ से ये सागर से घिरा हुआ है भारत, ठीक है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, प्रायद्वीप, ठीक है। तो क्या होता है कि 3 समुद्र का पानी, तो मतलब क्या था कि यहां से चला, एक बार यहाँ पानी पिया, फिर यहाँ, तो इसमें घोड़े की क्या हो जाएगी, बैंड बज जाएगी, है ना। तो इसका मतलब क्या है, सिंपल था कि समुद्रगुप्त का जो शासन था, क्षेत्र था, वो ये सारा क्षेत्र था। मतलब क्या था इसका कि पूरे अखंड भारत पर समुद्रगुप्त का राज्य था, ठीक है। और दूसरी चीज, समुद्रगुप्त को क्या बोलते हैं, भारत का नेपोलियन, ठीक, भारत का नेपोलियन, ठीक है। क्यों, क्योंकि जो नेपोलियन बोनापार्ट था वो तो हार भी गया था एक, ठीक है। समुद्रगुप्त जो थे, इनकी तुलना नेपोलियन से इसलिए की जाती है कि नेपोलियन अपने जीवन में कभी कोई युद्ध नहीं हारा था, और समुद्रगुप्त ने भी अपने जीवन में कभी कोई युद्ध नहीं हारा था, ठीक है। तो इसीलिए क्या बोला जाता है, भारत का नेपोलियन। वैसे मुझे लगता है कि नेपोलियन को भारत का समुद्रगुप्त कहना चाहिए। क्यों, क्या हुआ था कि नेपोलियन जो है ना, वो अपने जो इसका आखिरी युद्ध था उसको लड़ते लड़ते ये मर गया था, ठीक। लेकिन समुद्रगुप्त जो है, समुद्रगुप्त अपने जीवन में कभी कोई युद्ध नहीं हारा, ठीक। उसकी मृत्यु क्या थी, स्वाभाविक थी, प्राकृतिक मृत्यु थी, ठीक। वो ऐसी कैसी जगह में युद्ध करते हुए नहीं मरा। तो नेपोलियन तो एक हार भी गया था, लेकिन समुद्रगुप्त ने कोई भी युद्ध नहीं हारा, ठीक। तो पुराण के बारे में ये चीज आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब आगे देखते हैं उपनिषद के बारे में, ठीक। उपनिषद क्या है, उपनिषद होता है उप और निषद। उप मतलब होता है समीप, ठीक। उप मतलब क्या होता है, समीप, ठीक। और इसका मतलब होता है, निषद का मतलब होता है बैठकर, ठीक, मतलब समीप बैठकर। किसके समीप, तो गुरु के समीप बैठकर, ठीक है। शिष्यों द्वारा या फिर छात्रों द्वारा गुरु के समीप बैठकर जो भी रचनाएं की गई थी, ठीक है, उनको क्या बोलते हैं, उपनिषद बोलते हैं, ठीक है। फिर इनकी संख्या जो है वो कितनी है, तो इनकी संख्या है 108, लेकिन इनमें से सिर्फ 13 उपनिषद हैं जिनको मान्यता मिली है, ठीक। और उसके बाद क्या है कि आपके पेपर में कुछ चीजें हैं जो पूछी जाती हैं, ठीक है। तो वो चीजें क्या हैं, जैसे सबसे बड़ा या फिर सबसे पुराना, ठीक। सबसे बड़ा और सबसे पुराना उपनिषद कौन सा है, तो वो कौन सा है, ये बृहदारण्यक उपनिषद, ठीक है, बृहदारण्यक उपनिषद, ठीक। ये सबसे बड़ा और सबसे क्या है, पुराना उपनिषद है आपके उपनिषदों में, ठीक है। फिर अगर आपसे पूछा जाता है कि यम नचिकेता संवाद, ठीक, यम नचिकेता संवाद क्या था, तो नचिकेता एक बालक का नाम है, ठीक। इसका जो यमराज हैं वो वहां पहुंच गया था, कैसे, तो इसकी स्टोरी क्या है कि नचिकेता जो था वो बहुत जिज्ञासु बालक था। तो एक बार उसके पिता ने दान दिया, ठीक। तो दान में वो बहुत सारी चीजें दे रहे थे, किसी को अपने खेत दे रहे थे, किसी को अनाज दे रहे थे। तो नचिकेता भी बैठा था, तो वो बार बार पूछ रहा था कि पिताजी मुझे आप किसको देंगे, ठीक है। छोटा बालक था, उसको लगा सब कुछ दान दिया जाएगा तो मुझे भी दिया जाएगा, तो यही पूछ रहा था कि पिताजी आप मुझे किसको दान देंगे, ठीक। तो अब जैसे आप देखिए, कुछ बात आपके घर वाले या फिर पिताजी कोई बात करते रहे, तो
तो बार बार अगर कोई छोटा बच्चा उनको छेड़ रहा है तो एक इरिटेशन हो जाती है, ठीक। तो इसी तरह उनके पिताजी को थोड़ी इरिटेशन हुई, तो उन्होंने गुस्से में कह दिया कि मैं तुमको यमराज को दूंगा, ठीक। तो प्रतापी बालक था, जिज्ञासु था, वो क्या किया, चल दिया यमराज के पास, ठीक। तो यमराज के पास पहुंचने के बाद फिर यमराज और नचिकेता के बीच में जो बातचीत होती है उसका वर्णन यहाँ पे कठोपनिषद में किया गया है, ठीक। तो इसी को बोलते हैं यम नचिकेता संवाद, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा ओम शब्द, ठीक। तो ओम शब्द की जो महत्ता है, मतलब ओम शब्द के इंपॉर्टेंस के बारे में, ओम शब्द के महत्व के बारे में हमें कहाँ बताया गया, हमें बताया गया है कठोपनिषद में, ठीक। इसके बाद इंपॉर्टेंट है ये, लगभग लगभग आपको पेपर में देखने को मिल जाएगा। इसको हमेशा याद रखना है कि जो ध्येय वाक्य है सत्यमेव जयते, ठीक है। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है, तो सत्यमेव जयते जो लिया गया है वो मुंडकोपनिषद से लिया गया है, ठीक। और उसके बाद आपका आएगा जबलोपनिषद। जबलोपनिषद में ब्रह्मा विष्णु और महेश की चर्चा की गई। अर्थ क्या, मतलब जो त्रिमूर्ति हैं या फिर त्रिदेव हैं, ठीक, इनकी चर्चा कहाँ की गई है, जबलोपनिषद में। और इसी में 4 आश्रम की चर्चा की गई है, ठीक है। जिसमें क्या है, वृद्धाश्रम, संन्यास आश्रम, मतलब व्यक्ति की जो 4 अवस्थाएं हैं, बाल्यकाल, मतलब युवावस्था, बाल्यावस्था, वृद्धावस्था और संन्यास की अवस्था, ठीक है। वो चारों के बारे में इसमें बताया गया है, ठीक। फिर आ जाता है अलोपनिषद। अलोपनिषद इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सबसे बाद में लिखा गया है, या फिर ये सबसे नया है। जो सबसे बाद में लिखा जाएगा वही क्या होगा, सबसे नया होगा। तो ये क्या है, सबसे नया उपनिषद है, ठीक। अब आपके बचते हैं वेदांग, ठीक है। तो वेदांग क्या थे, तो वेदांग थे वेदों को बहुत अच्छे से समझने के लिए वेदांग की रचना की गई, ठीक है। और वेदांग की संख्या कितनी है, तो इनकी संख्या कुल है 6, ठीक है। तो कितने वेदांग हैं, 6 वेदांग हैं, ठीक है। तो वेदांग को मैं आपको ट्रिक के साथ याद करवा दूंगा, परेशान होने की बात नहीं है, ठीक। तो देखते हैं वेदांग, ठीक। तो वेदांग क्या होता है, तो वेदांग बताया गया कि वेदों को जो अच्छे से समझने के लिए किसकी रचना की गई, वेदांग की। मतलब क्या था ये, वेदों को समझने के लिए, ठीक, समझने के लिए, ठीक है, इसकी रचना की गई, ठीक। तो इनकी संख्या कितनी है, मैंने अभी बताया, संख्या इनकी कितनी है, 6, ठीक है। अब इसको अगर आपको याद करना है तो उसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूं, जो है क्या, व्याजो निसी कक्ष, ठीक है, ठीक। यहां पे आप वो छा कर लेंगे, छतरी वाला, व्याजो निसी कक्ष, ठीक। अब यहां से मैं आपको बताता हूं, देखिए ये क्या, व्या से क्या हो गया, व्याकरण, ठीक, क्या हो गया, व्याकरण। जो से क्या हो गया, ज्योतिष, ठीक है। नि से क्या हो गया, निरुक्त, ठीक है। सी से क्या हो गया, शिक्षा, ठीक। का से क्या हो गया, कल्प। और उसके बाद छा से क्या हो जाएगा, छंद, ठीक है। ये 6 क्या हैं, वेदांग हैं, ठीक है। इनकी रचना की गई थी, ठीक। अब जैसे व्याकरण के लिए किसकी रचना की गई, तो अष्टाध्यायी की, ठीक, अष्टाध्यायी। इसकी रचना किसने की थी, महर्षि पाणिनि ने, ठीक। इसकी रचना किसने की थी, महर्षि पाणिनि ने। इसी प्रकार क्या है, ज्योतिष। ज्योतिष की रचना किस में मानी जाती है, तो बृहत संहिता, ठीक, बृहत संहिता में इसकी मानी जाती है, ठीक है। इसी तरह फिर निरुक्त के लिए निरुक्त शास्त्र था, शिक्षा के लिए शिक्षा शास्त्र था, ठीक। और बाकी चीजों के लिए कल्प शास्त्र, और छंद के लिए छंद शास्त्र ये था, ठीक है। तो ये क्या था,